सोचिए, अगर कल सुबह उठो और पता चले कि नया साल अब जनवरी में नहीं किसी और महीने में मनाया जाएगा। हैरान कर देने वाली बात है ना। और हाँ, एक समय ऐसा भी था जब जनवरी और फरवरी कैलेंडर में थे ही नहीं। ये दोनों महीने आए कहां से? पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? नया साल सिर्फ 1 जनवरी को ही क्यों होता है? इसके पीछे एक बहुत लंबी और इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है और आज हम उसी के सीक्रेट रिवील करेंगे। सब कुछ शुरू होता है बेबीलोनिया से, लगभग 4000 साल पहले। हिस्ट्री का सबसे पहला रिकॉर्डेड न्यू ईयर सेलिब्रेशन था अकीटू फेस्टिवल, जो एंशिएंट मेसोपोटामिया, आज का इराक में होता था। यह फेस्टिवल मार्च के आसपास, जब स्प्रिंग इक्विनॉक्स स्टार्ट होता था और 12 दिन तक चलता था। यह उत्सव दुनिया के नवीनीकरण और राजा के दिव्य अधिकार की पुष्टि का प्रतीक था। जरा सोचो, अगर नया साल का जश्न सिर्फ खेती के ऊपर होता तो क्या हमें पार्टियों, रेजोल्यूशंस और नए नए गोल्स की जरूरत होती? बेबीलोन के बाद हम आते हैं रोमनों पर। रोम के प्राचीन कैलेंडर में सिर्फ 10 महीने थे और साल मार्च से शुरू होता था, जिसका नाम गॉड ऑफ वॉर, मार्स के नाम पर रखा गया। इसने 1 मार्च को नव वर्ष बना दिया। लेकिन तब एक बड़ी समस्या हुई, और यह समस्या इतनी बड़ी थी कि रोम के राजा को पूरा कैलेंडर फिर से डिजाइन करना पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ था? 715 से 673 ईसा पूर्व में राजा नुमा पॉम्पिलियस के समय में लोग कंफ्यूज हो गए थे। कैलेंडर सौर और चंद्र चक्रों से मेल नहीं खा रहा था। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए रोमुलस के अर्ध पौराणिक उत्तराधिकारी राजा नूमा पॉम्पिलियस ने 713 ईसा पूर्व के आसपास जनवरी और फरवरी को जोड़कर एक ऐसा कैलेंडर बनाया था जिसमें मानक चंद्र वर्ष लूनर ईयर को भी शामिल किया गया था। वैसे अगर जनवरी और फरवरी ना होते तो क्या हमारा बर्थडे शेड्यूल भी बदल जाता? जनवरी महीने का नाम जेनस के नाम पर रखा गया है, जो आरंभ, अंत और द्वारों के रोमन देवता हैं। इसी तरह फरवरी महीने का नाम रोमन प्यूरिफिकेशन फेस्टिवल, फेब्रुआ के नाम पर रखा गया है, जो 15 फरवरी को मनाया जाता था। यह नाम लैटिन शब्द फेब्रुम से आया है, जिसका अर्थ है शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन। शायद इसी वजह से लोग फेब एंड तक अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस प्यूरिफाई करते हैं और मार्च तक भूल जाते हैं। हालांकि 153 ईसा पूर्व में रोमन कॉन्सुल ने अपनी सत्ता संभालने की शपथ 1 जनवरी से शुरू कर दी थी, विशेष रूप से सैन्य कारणों की वजह से। जो काउंसलर या नागरिक वर्ष के साथ साथ कैलेंडर वर्ष की शुरुआत को चिह्नित करता था। इस समय भी नया साल मार्च में ही शुरू होता था। फिर आता है 45 ईसा पूर्व और जूलियस सीजर का समय। उन्होंने एक नया सिस्टम पेश किया, जूलियन कैलेंडर, और आधिकारिक रूप से 8 जनवरी को नया साल बनाया गया क्योंकि उन्होंने एक खास देवता को सम्मान देने का सोचा। जानूस, एक ऐसा देवता जिनके 2 चेहरे थे, एक अतीत की तरफ और एक भविष्य की तरफ। बिल्कुल सही सिंबल नई शुरुआत के लिए। लेकिन जूलियस सीजर के बाद भी 8 जनवरी को नया साल हर जगह नहीं मनाया जाता था। ऐसा क्यों हुआ और कैसे ये तारीख दुनिया भर में लोकप्रिय हो गई? जूलियस सीजर के जूलियन कैलेंडर के बाद भी मध्य युग में नया साल कभी 25 मार्च, कभी 25 दिसंबर और अलग अलग तारीखों पर होता रहा। भारत में उस समय हमारे अपने कैलेंडर चलते थे, जैसे हिंदू पंचांग और विक्रम संवत आदि, जो आज भी त्योहारों के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन 1582 में पोप ग्रेगोरी 13 ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने देखा कि जूलियन कैलेंडर ने सौर वर्ष की माप की गलत गणना की, जो वास्तव में जूलियन कैलेंडर से अधिक लंबा था, जिसका अर्थ है कि जूलियन कैलेंडर प्रति शताब्दी 1 दिन खो रहा था। ग्रेगरी के समय तक कैलेंडर वास्तविक सौर वर्ष से 10 दिन पीछे था। पोप ने कैलेंडर को सही करने के लिए एक नियापोलिटन खगोल शास्त्री लुइगी लिलियो घिराल्डी और एक जर्मन जेसुइट क्रिस्टोफर क्लेवियस की सहायता ली। 24 फरवरी 1582 में पोप ग्रेगोरी 13 ने पेपर बुल या एक पोप डिक्री जारी की, जिसने नए ग्रेगोरियन कैलेंडर की घोषणा की। इस नए कैलेंडर ने तारीख को 10 दिन आगे बढ़ा दिया, इसलिए 1582 की 4 अक्टूबर के तुरंत बाद 15 तारीख हुई। लीप वर्ष की गणना की विधि को भी संशोधित किया गया और इस तरह ग्रेगोरियन कैलेंडर आया, जिसमें 1 जनवरी को आधिकारिक रूप से नया साल घोषित किया गया। लेकिन 1 जनवरी को पूरे विश्व में नए साल के रूप में मान्यता मिलने में अभी और समय बाकी था। कैथोलिक देशों ने इसे जल्दी अपना लिया,
जबकि प्रोटेस्टेंट देशों और अन्य ने कई शताब्दी बाद में अपनाया। 1700 शताब्दी के आसपास धीरे धीरे यूरोपीय देशों और उनके उपनिवेशों ने 8 जनवरी को नए साल के रूप में मान्यता दी। स्कॉटलैंड ने इसे 1600 में अपनाया, जबकि इंग्लैंड और उसके अमेरिकी उपनिवेशों, जिसमें भारत भी शामिल था, ने इसे 1752 में अपनाया। और इस तरह 8 जनवरी भारतीय कैलेंडर में भी शामिल हो गया, एक नई शुरुआत के प्रतीक के रूप में। भले ही हमारे पारंपरिक नए साल जैसे गुड़ी पड़वा, बिहू और बैसाखी, ओणम अलग अलग तारीखों पर आते हैं, बेबीलोनिया से शुरू होकर रोम के जानूस तक और पोप ग्रेगोरी 13वें के सुधार तक, 8 जनवरी का सफर एक कहानी है, एकता, प्रगति और बदलाव की। चलिए इस बार एक नई शुरुआत के साथ नई संभावनाएं तलाशें। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।